तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ कि कुरान खुदा के अल्फाज हैं। ये ना ही मोहम्मद के अल्फाज है और ना ही किसी दूसरे किताब से कॉपी की हुई किताब है और ना किसी दूसरे इंसान की लिखी हुई किताब है। और अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो ना, तो ये डाउट कि कुरान खुदा के अल्फाज है या नहीं, ये आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कुरान आखिरकार है क्या। उसके बाद हम शॉर्ट में जानेंगे कि कैसे कुरान को सुनकर लिखा गया और उसके बाद कंपाइल किया गया और उसके बाद जो है ना प्रिजर्व किया गया आज तक। और उसके बाद हम कुछ सवालों के जवाब बड़े ही गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखा, और क्या कुरान कोई पोइट्री की किताब है, और क्या शैतान ने कुरान की तालीम दी नबी को, और क्या नबी को कुरान शैतान ने सिखाया, और क्या कुरान कोई जादू की किताब है, और क्या नबी कोई पागल दीवाने इंसान थे। आज इस वीडियो में आपको इन सवालों का लॉजिकल जवाब मिल जाएगा एविडेंस के साथ। और इस वीडियो से अगर आपको जरा भी फायदा होना तो नीचे एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, और चैनल पर अगर आप नए होना तो सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से बिल्कुल न जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि कुरान आखिरकार कहते किसे हैं। कुरान आखिरकार है क्या। कुरान एक आखिरी रेवलेशन है, अरबी में वही है जिसे खुदा ने दुनिया के सभी इंसानों के लिए नाजिल किया है, जिसमें हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मौत तक कैसे जिंदगी गुजारनी है और कामयाबी कैसे हासिल होगी उसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बारे में जानकारियां मौजूद है और ये कुरान कयामत तक वैलिड रहेगी। पर पहले के स्क्रिप्चर्स में क्या होता था कि पहले के जो स्क्रिप्चर्स थे ना, वो सिर्फ एक खास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और नेशन के लिए रिवील किए जाते थे। और यही वजह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग अपने ख्यालों और आइडियोलॉजीज के मुताबिक उन्हें चेंज करते गए और उन्हें महफूज करने का खुदा ने कोई क्लेम भी नहीं किया था। और मुसलमान सभी अनकरप्टेड बुक्स पर बिलीव करते हैं, जैसे कि कुरान में अल्लाह कुछ स्क्रिप्चर्स के नाम लेकर बयान करते हैं जो अल्लाह ने कुरान से पहले नाजिल किए थे पहले नबियों पर, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्क्रिप्चर्स, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात, और जीसस क्राइस्ट की इंजील यानी गॉस्पेल, और दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर जिसे प्लेसम ऑफ डेविड कहते हैं। और ये किताबें जो है ना अभी भी मौजूद हैं, जिसे ज्यूइश और क्रिश्चियंस पढ़ते हैं, पर उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जैसे कि ये शुरुआत में नाजिल हुए थे। इनमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे करप्शन हुए, और ये बात खुद ज्यूइश और क्रिश्चियन स्कॉलर्स कंफर्म करते हैं। ये मेरी बातें नहीं हैं। और भी ऐसे कई आसमानी किताब दुनिया में दूसरे नबियों पर नाजिल हुए थे, पर ना ही उन नबियों के नाम हमें पता है और ना ही उन किताबों के नाम हमें पता है, और ना ही उनके नाम हमें कुरान और हदीस में मिलते हैं। शायद अल्लाह और उसके नबी ने ज़रूरी नहीं समझा हमें बताना, और बहुत से हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऑथर के नाम भी हमें नहीं पता। हो सकता है कि उन्हें भी खुदा ने किसी नबी पर नाजिल किया हो, पर उनकी टीचिंग्स बदल गई है क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं थे और हमारे आज के दौर में जो है ना वो कॉम्पेटेबल भी नहीं है। और खुदा ने, अल्लाह ने कुरान को अरबिक लैंग्वेज में नाजिल किया, जो कि कुरैशियों की जुबान थी, जिस कबीले से अल्लाह के नबी बिलोंग करते हैं। और जिस भी दौर में जो आसमानी किताब नाजिल होती थी ना, वो उनके नेशन की जुबान में नाजिल होती थी उस वक्त, जिससे कि सभी लोग जो है ना खुदा के मैसेज को आसानी से समझ सकें। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जिस दौर में ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट रहते थे, वहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोला करते थे वो एरेमिक लैंग्वेज थी, और इसीलिए खुदा ने इंजील को एरेमिक लैंग्वेज में नाजिल किया था। पर आज के दौर में हमारे वक्त में एरेमिक लैंग्वेज वाली गॉस्पेल यानी इंजील दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। उसकी ग्रीक वर्जन ही अभी मौजूद है, जो कि उनकी जुबान थी ही नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम की जो तौरात थी ना, वो हिब्रू लैंग्वेज में नाजिल हुई थी, क्योंकि उनकी कौम वही लैंग्वेज बोला करती थी। और हर दौर की किताबों में खुदा का अलग अलग नाम होता था, जैसे कि हिब्रू में खुदा को यहू कहते हैं और अरबिक में अल्लाह कहते हैं, और इसे कुरान ने कंफर्म भी किया है। और इसी वजह से जब ओरिजिनल वाली अनकरप्टेड वेदा नाजिल हुई होगी तो वो संस्कृत लैंग्वेज में नाजिल हुई होगी, और जिस नबी पर वो नाजिल हुई होगी ना, उनकी जुबान भी संस्कृत ही होगी और वहाँ के लोग भी संस्कृत ही बोला करते होंगे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। पर कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जो अभी भी उसके ओरिजिनल हालत में है, अरबिक लैंग्वेज में। उसमें एक जर्रा बराबर भी किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हुआ है
और खुदा ने ये वादा किया है कि वो क़यामत तक कुरान को महफूज रखेगा। और चलिए मान लें कि अगर ऐसा कहीं कुछ हो जाए कि दुश्मन दुनिया के सारे फिजिकल कुरान को मिटा दें, तब भी यहाँ पर हजारों लाखों ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें सारी की सारी कुरान मुँह ज़बानी याद है। यहाँ पर हजारों लाखों ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें सारी की सारी कुरान मुँह ज़बानी याद है ओरिजिनल लैंग्वेज में। और ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो हाफिज़ कुरान है। यहाँ तक कि कुछ 11-12 साल के बच्चों को भी कुरान पूरी तरह से याद है और हम उनसे दोबारा कुरान को प्रोड्यूस कर सकते हैं जरा भी कोई फेरबदल हुए उसकी ओरिजिनल हालत में। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को मुँह ज़बानी सुना था जिब्रील अलैहिस्सलाम से। और उसके बाद जो कुरान को सुनकर लिखने वाले सहाबा थे ना, वो अल्लाह के नबी की जुबान से कुरान को सुनते थे और उसके बाद वो लिखा करते थे। और लिखने के बाद अल्लाह के नबी उसे वेरीफाई भी करते थे, उनसे पढ़वा कर दोबारा। और कुरान को डॉक्यूमेंट करने में इसकी स्टैंडर्ड लिख कर नहीं है, पर इसे बाय हार्ट मेमोराइज करने में है। और इसी वजह से ये नामुमकिन है कुरान को मिटाना। और अगर दुनिया की सारी कुरान को जला दिया जाए ना, तो कुछ जरा सा ही वक्त लगेगा पूरी कुरान को उसकी ओरिजिनल हालत में दोबारा से कलेक्ट करने में। चलिए अब जरा सा कुरान की हिस्ट्री को जान लेते हैं कि इसे कैसे सुनकर लिखा गया, फिर कंपाइल किया गया और कैसे इसे दुनिया में फैलाया गया। और ये हिस्ट्री खुद भी एक गवाह है कि कुरान खुदा के अल्फाज हैं, इंसानों के नहीं। जब तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत शुरू हुई, उस वक्त वो सहाबा जो अलग अलग कंट्रीज गए थे इस्लाम फैलाने के लिए, उनके पास ऐसे कुरान के कॉपीज थे जिनके अलग अलग स्टाइल्स और डायलेक्टिक्स थे, यानी बोलने के तरीके उसमें अलग थे पर पैगाम वही था। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त उन्हें ऑर्डर भेजा कि वो सारे के सारे उन कुरान की कॉपीज को जला दें जो उनके पास थे। और सहाबा ने वैसा ही किया और उसके बाद उन्हें नई कॉपीज भेजी गई जो कि हूबहू आइडेंटिकल थी ओरिजिनल कॉपी से, जो कि अल्लाह के नबी छोड़ कर गए थे, जिसे पहले खलीफा अबू बकर ने कंपाइल किया था, ये इंश्योर करने के लिए कि सारी की सारी कंट्रीज में जो है ना एग्जैक्ट ओरिजिनल कॉपी पहुंची जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। और इसीलिए हजरत उस्मान ने कुरान को उसी डायलेक्ट में कंपाइल किया जो कि कुरैशों का बोलने का तरीका था जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया था। और हजरत उस्मान ने कुरान के लेटर्स और उसके स्ट्रक्चर को बिना पंचुएशन के कंपाइल किया, क्योंकि पंचुएशन भी वोकल परफॉर्मेंस में काफी अलग अलग डिफरेंस पैदा कर सकती है। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के करीब 2 साल पहले, तब तक इस्लाम पूरी तरह से फैल चुका था सब जगह। तब खुदा की तरफ से ये परमिशन आया कुरान को अलग अलग डायलेक्ट में रिसाइट करने का, जिससे कि जो अलग अलग कबीले हैं ना, जिनके डायलेक्ट एक दूसरे से अलग हैं, वो कुरान को अच्छी तरह से समझ सकें। और यहाँ तक कि इस्लाम में ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम नए रिसाइटेशन के तरीकों को इन्वेंट करें। सारे दुनिया के मुसलमान कुरान को ठीक उसी तरह से रिसाइट करते हैं जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रिसाइट करते थे, बिना उसमें कुछ भी बदले हुए या नए से कुछ ऐड किए हुए या फिर कोई भी लेटर रिमूव किए हुए। और सर विलियम म्यूरी ये एक इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट हैं जो कि काफी फेमस भी थे इनके कामों की वजह से। इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी लिखी थी और इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर भी कई किताबें इन्होंने लिखी थी। और आज भी इनकी किताबें इंडियन यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई जाती हैं। और वो लिखते हैं कि कुरान जिसे हजरत उस्मान ने कलेक्ट किया था उसे हैंड टू हैंड ट्रांसमिट किया जाता रहा बिना उसमें कुछ भी फेरबदल हुए। और इसे इतनी ज्यादा केयर करके रखा गया था ना कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंज आ ही नहीं सकी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसके अलग अलग कॉपीज बनाने के दौरान भी और हमारे वक्त तक भी। चलिए अब एक और सवाल को लेते हैं जो कि अक्सर नॉन मुस्लिम्स और एथियस्ट करते हैं और जो सच की तलाश में होते हैं ना, वो भी ये सवाल करते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखा? और अल्लाह कुरान में अपने नबी से फरमाते हैं कि तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना ही उसको अपने हाथ से लिख सकते थे। अगर ऐसा होता तो आपके दुश्मन जरूर कुछ न कुछ शक व शुबा करते हैं आप पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। तो कुरान में अल्लाह जाहिरी तौर पर ये कह देते हैं कि आप पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो आप इस कुरान को कैसे लिख सकते? और इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा गहराई से जानने के लिए पहले हमें कुछ और गहरे सवाल पूछने होंगे, जैसे कि
कि क्या नबी या फिर उनके साथी या फिर वहाँ के दूसरे लोग जो थे ना, वो दूसरी नेशंस की खबर रखते थे कुरान के नाजिल होने से पहले। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये गैब की बातें हैं जो हमने ए नबी आप पर नाजिल की हैं, और आप इसे नहीं जानते थे और ना ही आपके लोग इसे जानते थे कुरान के नाजिल होने से पहले। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात और इंजील की जानकारी नहीं थी कुरान के नाजिल होने से पहले और नबी बनने से पहले, और ना ही वो खुद लिख सकते थे या फिर पढ़ सकते थे, वो तो इलिटरेट थे। और जब हम कुरान में जो मैसेज है ना उसे पिछले स्क्रिप्चर से मिलाते हैं तो बहुत सी चीजें हमें सिमिलर मिलती है उसमें, और बहुत सी चीजें सिमिलर नहीं मिलती। इसका मतलब यही है कि खुदा ने अपने सारे नबियों को और उसके सारी किताबों में एक ही पैगाम भेजा था, पर उनके लोगों ने उन किताबों में करप्शन कर दिया, और कुरान खुद इसे कंफर्म भी करती है। और कुरान पिछले किताबों की तस्दीक करती है, और ये कुरान वैलिडेट करने आई है पिछले करप्ट हुई चीजों को, और वो कानून लेकर आई है जो कि कयामत तक चलेगी। क्योंकि पिछले किताबों को अल्लाह ने सिर्फ नेशंस और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक ही लिमिट कर रखा था, वो सारी दुनिया में अप्लाई नहीं होते थे, और ये सिर्फ और सिर्फ उस दौर के लिए ही वैलिड थे, और अभी वो वैलिड नहीं रहेंगे। और उस वक्त जो है ना कुछ मुशरिकीन ये शक कर रहे थे कि नबी के पास एक बाहर से कहीं कोई शख्स आता है और वो नबी को सिखा जाता है कुरान। तो इसके जवाब पर अल्लाह कुरान की एक आयत नाजिल करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमको मालूम है कि ये लोग कहते हैं कि रसूल को एक शख्स सिखा जाता है कुरान, और जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं ना उसकी जुबान तो कोई फॉरेन जुबान है, और ये कुरान तो साफ अरबी जुबान में नाजिल हुई है। और तौरात और इंजील के जो एक्सपर्ट्स थे ना वो अच्छी तरह से ये जानते थे कि ये कुरान उनकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है दूसरी किताबों से। खुदा ने कुरान को क्लियर अरबिक लैंग्वेज में नाजिल किया है, और कुरान कोई दूसरी जुबान से ट्रांसलेट की हुई किताब भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि कोई भी क्रिश्चियन या फिर यहूदी भी उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सकता था अरबिक लैंग्वेज में, और इतने बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ जितना कि अरब के माहिरीन जो पोएट थे ना वो भी इतने एक्यूरेट नहीं थे अपने स्पीच में। कुरान इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी और इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नाजिल हुई थी। कुरान की स्पीच इतनी ज़्यादा सही और इतनी ज़्यादा एक्यूरेट थी। और कुरान में जो हमें कहानियाँ मिलती है ना, जो कि हमें बाइबल में भी मिलती है, ये कंफर्म करती है कि अल्लाह के नबी पिछले आए हुए किताबों को कंफर्म करने आए थे। जो चीज़ें उनमें करप्ट हो गई थी उस वक्त तो यहूदी और इस्लाम के दुश्मन भी ये नहीं कहते थे कि कुरान पिछले किताबों की कॉपी है, और अगर ये कुरान जो है ना यहूदियों की तरफ से होती तो वो सबसे आगे आते ये कहने के लिए कि कुरान हमसे कॉपी की गई है, पर उनमें से एक भी नहीं आया। और कुरान जो है ना क्रिश्चियंस की गुमराहियों को भी सही करती है और कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी है, वो एक नबी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनसे पहले भी बहुत सारे नबी आए और गुजर गए, और उनकी माँ एकदम सच्ची थी, और वो दोनों ही खाना खाते थे जैसे कि दूसरे इंसान खाना खाते हैं। और देखो कि किस तरह से हम अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करते हैं, और उन्हें देखो कि वो कहाँ मुंह फेर कर जा रहे हैं। जिस तरह से उसने आदम अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, उसी तरह से जीसस क्राइस्ट को भी अल्लाह ने वैसे ही पैदा किया, और वो सब कुछ कर सकता है। और हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी को उनके ईमानदारी और उनकी सच्चाई की वजह से जाना जाता था, और उनके कबीले ने उन्हें अल सादिक अल अमीन का टाइटल दे दिया था, और इसीलिए वो झूठे नहीं हो सकते। और जब आप अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुरान की जो लैंग्वेज और उसकी स्टाइल है ना वो एकदम ही डिफरेंट है हदीस से, क्योंकि हदीस अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं और कुरान खुदा के अल्फाज हैं। और इसके साथ अल्लाह के नबी की हदीस जो है ना उन्हें एक सिंगल किताब में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, पर कुरान को एक सिंगल किताब में ऑर्गेनाइज किया गया है। और कई हदीस ऐसे हमें मिलते हैं जिनमें बहुत सारे ज़ईफ होते हैं, बहुत सारे झूठे होते हैं, और स्कॉलर्स को उनका पता लगाना पड़ता है कि कौन से सच्चे हैं और कौन से झूठे हैं, और कौन से सही हैं कौन से ज़ईफ हैं। पर कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान बिना डाउट के सारी चीजें सही हैं। चलिए कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि अल्लाह के नबी पढ़ लिख सकते थे और उन्होंने दूसरी सिविलाइजेशन की किताबों से इंफॉर्मेशन कॉपी किया कुरान लिखने के लिए। इसका मतलब तब ये होगा कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि ना सारे अरब के पास थी और ना ही अभी हमारे पास है।
उनके पास गूगल से ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए होगी उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो कि उन्हें फ्यूचर के बारे में बता देती हो, और जो उन्हें साइंस के बारे में भी बता देती हो, और जो उन्हें अनदेखी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देती हो जो कि किसी को भी नहीं पता, जो कि स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, और जो उनको गुजरे हुए नेशन की कहानियां बताती हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो कि उनको फ्यूचर की चीज़ों के बारे में बता देती हो, जो उनको साइंस के बारे में बताती हो, और जो उनको अनदेखी चीज़ों के बारे में बताती हो, और जो उनको गुजरे हुए नेशंस की कहानियां बताती हो। और ऐसा काम करना तो किसी आम इंसान की बस की बात हो ही नहीं सकती। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिल और अनपढ़ लोगों के बीच पले बड़े थे, जो कि एकदम आइसोलेटेड थे जूइश और क्रिश्चियन से। और जो क्रिश्चियंस थे ना, उन्होंने ट्रू मोनोथियज्म को ट्रिनिटी बना दिया था, सिर्फ कुछ क्रिश्चियंस को ही छोड़कर। और यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि इन सब के बावजूद भी नबी के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आए। हैरानी वाली बात लगती है काफ़ी कि एक आम इंसान ही कर सकता है। और एक बात मैं आपको दोबारा बता दूं कि कुरान, तौरात और इंजील से हूबहू आइडेंटिकल नहीं है, पर ये वैलिडेटर है उन किताबों की। ये उन किताबों को करेक्ट करने आई है जो कि करप्ट कर दिए गए हैं, और नई शरीयत और नॉलेज लेकर आई है जो कि क़यामत तक वैलिड रहेगी। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और उस वक्त वहाँ के ज़्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, सिर्फ कुछ चंद लोगों को ही छोड़कर। और इसी वजह से नबी के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो दुनिया के सभी कोनों से स्टोरीज कलेक्ट कर सकते, और ना ही उनके पास कोई टाइम मशीन थी। और कुरान जो है ना, कई ऐसी स्टोरीज और हैरान कर देने वाली चीज़ों को मेंशन करती है जो कि ना तौरा में है, और ना ही इंजील में है, और ना ही ज़बूर में है, और ना ही बाइबल की किसी भी दूसरी किताबों में है, या फिर दूसरी किसी भी रिलीजन की किताबों में है। और अगर उन्हें मैं बयान करना शुरू करूँ ना, तो कई घंटों के लेक्चर्स अपलोड करने पड़ेंगे मुझे। चलिए एक और सवाल को लेते हैं जो कि काफ़ी लोग करते हैं और अभी भी करते हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या कुरान कोई पोइट्री की किताब है। जैसे कि जब हम इस्लाम की हिस्ट्री में नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि मूर्ति पूजा करने वाले जो कुरैश थे ना, वो क्लेम करते थे कि कुरान किसी शायर की बातें हैं, खुदा की बातें नहीं हैं। कुरान में इसका अल्लाह जवाब देते हैं कि हमने रसूल को शेर व शायरी का इल्म नहीं दिया, उन्हें हमने ये नहीं सिखाया, और ना ही ये उनके शान के मुआफिक है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शायर नहीं थे, और नबी जो पैगाम लोगों में फैलाते थे ना, और जो वो लोगों को करने को कहते थे, वो पहले अपने ऊपर अप्लाई करते थे और उसके बाद ही वो दूसरे को कहते थे करने को। और अल्लाह की नबी की कोई भी मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, वो तो अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारा करते थे। और नबी इतने ज्यादा रहम दिल और इतने ज्यादा खुश मिजाज और इतने ज्यादा आला अखलाक के थे, और इतने ज्यादा बेहतरीन अखलाक के थे ना, कि जो दुश्मन भी होते थे ना, जब वो अल्लाह के नबी से मुलाकात करते थे तो पहली मुलाकात से ही वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। और अल्लाह के नबी की इन्हीं खूबियों पर ही न जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं। और अगर आप गौर करो ना, तो आपको पता चलेगा कि हर एक पोएट किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में अपने स्पीच को इम्प्रूव करता जाता है, और इसी वजह से वो दूसरे फील्ड में कमजोर हो जाता है। और ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि पोएट्रीज और पोएट्स का काफी अच्छा इल्म है मुझे। पर कुरान की बात तो एकदम ही अलग है। ये हर फील्ड में एकदम बेहतरीन और आला है, जैसे एथिक्स और मोरालिटी में, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में, रेटोरिकल स्पीच में, स्टोरी टेलिंग में, लॉ में, खिलाफत में, इकोनॉमिक्स में, और भी कई ऐसी चीज़ों में जो है ना, कुरान सबसे बेहतरीन है। और इतने सारे फील्ड में माहिर एक पोएट तो नहीं हो सकता ना। और अरब लोगों की जो स्पीच थी ना, वो पोइट्री और प्रोज में थी, और इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते थे। और जब कुरान नाजिल हुआ ना, ये ना तो पोइट्री थी और ना ही कोई प्रोज थी। और इसी वजह से जब जो मूर्ति पूजा करने वाले अरब के लोग थे ना, वो कुरान को सुनते थे तो वो हैरत में आ जाते थे कि ये है आखिरकार क्या चीज़। ना ही ये कोई पोइट्री है जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ना ही ये कोई कहानियां हैं। और यहाँ पर सोचने वाली एक बात ये है कि अगर कुरान कोई पोइट्री की किताब है, तो आखिरकार क्यों जो लोग इस्लाम के खिलाफ थे उस वक्त
और कितने माहिर पोएट उस वक्त थे, तो वो इससे बेहतर कुछ प्रोड्यूस करके क्यों नहीं ला सके। और कहा जाता है कि पोइट्री में सबसे ज़्यादा बेहतरीन अरब के लोग थे और उन्हें अपने इस हुनर पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, और इसीलिए अल्लाह ने इस घमंड को एकदम ही चूर चूर करके रख दिया। और उस वक्त जो शायर होते थे ना, वो एकदम राजा के इक्वल होते थे, और जिसकी शायरी जितनी ज़्यादा बेहतरीन होती थी ना, उसकी इज्जत उतनी ही ज़्यादा होती थी। और अल वलीद बिन मुगीरा ये एक कुरैश लीडर थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी बहुत बड़े थे ये। वो कहते हैं कि जब मैं कुरान सुनता हूँ, खुदा की कसम मैंने मोहम्मद की अल्फाज सुनी और मुझे इस पर पुख्ता यकीन है कि ये अल्फाज ना ही इंसान के हैं और ना ही किसी जिन के। ये इतने ज़्यादा रिलैक्सिंग है सुनने में और इतने ज़्यादा स्मूथ हैं, जैसे कि एक पेड़ होता है जिसमें फल लदे हुए हों और वो फल आपके एकदम करीब हों और वो बेस्ट क्वालिटी के हों, और उनसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए एक और सवाल को लेते हैं, और इस तरह के सवाल वो करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या कुरान शैतान या फिर जिन ने लिखा है। तो चलिए गौर करते हैं कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि इंटेलिजेंट जिन और शैतानों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया है। इस सवाल का जवाब देने के लिए सिंपल लॉजिक ही काफी है, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जरा सोचें कि ऐसा कौन सा शैतान है जो लोगों को कहेगा कि आप अच्छे अखलाक वाले बनो, खुदा की इबादत करो, और सिर्फ खुदा की नहीं, एक खुदा की इबादत करो, और ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी को करेक्ट करता हो और ट्रिनिटी को डिनाई करता हो और मूर्ति पूजा को गलत ठहराता हो, ज़कात देने को सही कहता हो और गरीबों की मदद करने को सही कहता हो, और कहता हो कि हर वक्त अल्लाह से शैतान की पनाह मांगते रहो क्योंकि शैतान तुम्हारा पक्का दुश्मन है। ऐसी बातें तो शैतान कभी भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा शैतान करने लगे तो ये उसकी फितरत के खिलाफ है और वो अपने फितरत के खिलाफ कभी भी नहीं जाते। और एक कैनेडियन रिसर्चर थे जिनका नाम था डॉक्टर मिलर, जो लोगों में क्रिश्चियनिटी प्रीच करते थे और जो क्रिश्चियन नहीं थे उन्हें क्रिश्चियनिटी की तरफ दावत देते थे, और वो लॉजिक और मैथ में भी जो है ना काफी ज्यादा माहिर थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुरान पढ़ेंगे और इस नीयत से पढ़ेंगे कि इसमें वो गलतियां ढूंढे जिसके सहारे से वो मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी की तरफ दावत दें। फिर मिलर को कुरान में हैरान कर देने वाली चीजें पता चली जब उन्होंने खुद कुरान पढ़ा। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शैतान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया, पर जब उन्होंने खुद पढ़ा कुरान को तो उन्हें एक आयत मिली। इसमें वो आयत ये है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ये शैतान नहीं है जिन्होंने कुरान नाजिल किया है, और ये उसकी बस की बात है ही नहीं, और ये उनकी फितरत की चीजें नहीं है, और वो कुरान सुन ही नहीं सकते। और ये कुरान कहती है कि जब तुम कुरान पढ़ना शुरू करो सबसे पहले शैतान से पनाह मांगा करो। उसके बाद जो रिसर्चर है ना, वो कहते हैं कि क्या ये तरीका है किसी शैतान का किताब लिखने का, कि वो एक किताब लिखता है और उसके बाद वो खुद कहता है कि जब तुम इस किताब को पढ़ना शुरू करो इससे पहले अल्लाह से शैतान की पनाह मांग लिया करो। और ये जो आयत है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रिस्पॉन्स है उनके लिए जो क्लेम करते हैं कि ये शैतान की तरफ से है। चलिए अब एक और सवाल को लेते हैं कि क्या मोहम्मद दीवाने पागल थे। चलिए मान लेते हैं कि अगर अल्लाह के नबी की प्रोफेसी झूठी है और कुरान उनकी खुद की बनाई हुई है, तब नबी अपने आप को खुदा कहते हैं, ये ज्यादा बेहतर होता, और लोगों को कहते हैं कि मेरी इबादत करो और अपने आप को एक अथॉरिटी बना लेते हैं। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो अपनी जिंदगी जो है ना एक बादशाह की तरह गुजारते, पर उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। कहा जाता है कि सारे अरब में सबसे ज्यादा गरीब वही थे, और किसी भी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि वो कितना ज्यादा जीनियस हो और उसका दिल कितना ज्यादा साफ हो। वो गुजरे हुए नेशंस की कहानियों को नहीं बयान कर सकता और उनकी घटनाओं को नहीं बता सकता, उनकी बिलीव्स के बारे में नहीं बता सकता, शरीयत के बारे में नहीं बता सकता, और जन्नत और जहन्नम में क्या है ये नहीं बता सकता, और वहाँ की लज्जत या फिर तकलीफों के बारे में भी वो नहीं बता सकता, और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में भी वो नहीं बता सकता। और इंसानों के अल्फाज में इतनी ज़्यादा परफेक्शन नहीं होती, बल्कि उनमें कई सारी डिफेक्ट्स और एरर्स होते हैं, और बाद में उन्हें रिव्यू करना पड़ता है, उनमें एडिट करना पड़ता है और उन्हें ठीक करना पड़ता है, और फिर भी वो परफेक्शन की हद तक नहीं पहुँचती। पर कुरान में किसी भी तरह की कोई भी एडिट नहीं की गई, ये मुकम्मल तौर पर जैसी नाजिल हुई उसी तरह से एकदम परफेक्ट हालत में है। इसके कोई भी वर्ड्स चेंज नहीं किए गए या फिर डिलीट भी नहीं किए गए। ये जैसे हैं वैसे ही हैं, ये जैसे नाजिल हुए थे वैसे ही आज तक हैं। चलिए एक और सवाल को लेते हैं जो काफी लोग पूछते हैं, और ये पहले के दौर में ज्यादा पूछा करते थे लोग, कि क्या कुरान जादू की किताब है।
इस सवाल का जवाब जो है ना आप आसानी से जान सकते हो और आप सूरह यूनुस की 10 से लेके 81 आयत तक पढ़ो और सूरह ताहा की 65 से लेके 69 आयत तक पढ़ो, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों के साथ लड़ाई का जिक्र आता है। और मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिसे सुनकर ही आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। उतबा बिन रबीआ जो मक्का में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोगों में शुमार होते थे, वो अपनी कहानी बयान करते हैं। जब वो सूरह फुसिलत की कुछ आयतें सुनते हैं तो उनके साथ क्या हुआ। वो आयत कुछ ऐसे शुरू होते हैं जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, हामीम, इस किताब का नाजिल करना रहमान और रहीम की तरफ से है। ये एक किताब है जिसकी आयत खोल कर बयान की गई है, यानी ये कुरान अरबी जुबान की है उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और इसके बाद जब वो बाकी के आयत सुनते हुए आयत नंबर 13 में पहुंचते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि फिर अगर वो मुंह फेर लें, आप फरमा दें कि मैं तुमको ऐसी अजाब से डराता हूँ जो कौम आद और कौम समूद की तरफ आई थी। तो उतबा अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और सुनते हुए एकदम डर से जाते हैं और उन पर एकदम कपकपी जारी हो जाती है और वो महसूस करते हैं जैसे कि कोई बिजली की गरज गिर गई हो उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो सब कुछ जैसे भूल जाते हैं हैरानी की वजह से, और उन्हें अपने पोजीशन का भी ख्याल नहीं रहता। वो अपने हाथ को लेके प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में रख देते हैं उन्हें रोकने के लिए और भी ज्यादा आयतें बोलने से, और कहते हैं मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ खुदा की खातिर और रहम की खातिर रुक जाइए। वो दोबारा यही कहते हैं और इसके बाद वो जल्दी से अपने कपड़े को समेटते हैं और बड़ी ही तेजी से अपने लोगों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पीछे मुड़कर तो देखते ही नहीं। और जब वो कुरैशों के लीडर्स के पास पहुंचते हैं ना, तो लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि उतबा का चेहरा काफी बदल गया है, उसका चेहरा वैसा नहीं है जैसा कि वो यहाँ से जाते वक्त था। और जब वो वहां आकर बैठते हैं ना, तो लोग उनसे पूछना शुरू करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब वो अपनी एक्सपीरियंस को बयान करना शुरू करते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं और इस तरह से कहना शुरू करते हैं कि मानो वो इस्लाम के ही मानने वाले हों। और वो कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने पहले अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं सुना जैसा मैंने आज सुना है। खुदा की कसम ये पोइट्री नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई फरेब भी नहीं है। तो वो लोग उतबा से कहने लगे कि ए वालिद के बेटे, लगता है तुम भी मोहम्मद की जुबान के जादू से शिकार हो गए। इस पर उतबा जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब ये तुम पर है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। क्योंकि ऐसे अल्फाज अरब में किसी ने नहीं सुने थे और उन सभी के लिए ऐसे अल्फाज सुनना काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी। और एक रिसर्चर थे डॉक्टर गैरी मिलर, जो एक मैथमेटिशियन और क्रिश्चियन थियोलॉजियन थे। उनकी बुक में वो कहते हैं, जिस बुक का नाम है द अमेजिंग कुरान, वो लिखते हैं कि हर एक ऑथर जो होता है ना किसी भी किताब का दुनिया का, उसकी किताब में वो सबसे पहले एपोलोजाइज करते हुए अपने बात को शुरू करता है। अगर कोई मिस्टेक इस किताब में पाए जाते हैं बाद में चल के, इसीलिए और सारी दुनिया में ऐसा कोई भी ऑथर नहीं है जो अपने किताब को लिखने से पहले उसमें ये लिख दे, उसमें पहला लाइन ही वो ये लिख दे कि ये किताब सारी मिस्टेक से फ्री है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है। कोई भी इंसान दुनिया का ऐसा नहीं करता। पर इसके अपोजिट कुरान की सूरह बकरा शुरू होती है ये कहते हुए, ये क्लेम करते हुए कि कुरान में कोई भी शक व शुबा की गुंजाइश है ही नहीं, ये हर मिस्टेक से फ्री है। और गैरी मिलर कहते हैं सूरह निसा की इस आयत को पढ़ने के बाद, जो कि आयत नंबर 82 है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं क्या वो फिर कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो उसमें वो बाकसरत काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें मिलती और काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट मिलती। इस आयत को पढ़ने के बाद गैरी मिलर कहते हैं कि एक जाना माना साइंटिफिक प्रिंसिपल अभी के दौरान ये है कि थ्योरीज में एरर्स ढूंढना जब तक कि वो करेक्ट प्रूफ ना हो जाए। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि कुरान दोनों ही मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स को बुला रही है अपनी तरफ कि इस कुरान में आप एरर्स ढूंढ कर दिखाओ। आज से तकरीबन 1400 साल पहले, यह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात है। और इसके बाद उनकी किताब द अमेजिंग कुरान में मिलर लिखते हैं कि जब उन्होंने कुरान पढ़ने का सोचा था, उन्होंने ये ख्याल किया था कि ये एंशिएंट किताब जो कि 1400 साल पुरानी है, उसमें कुछ डेजर्ट्स की जगहों के बारे में ही बातें लिखी होंगी या फिर कुछ अरब कबीलों के बारे में ही लिखी होगी, वहाँ की घटनाओं के बारे में लिखी होगी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी। पर उन्होंने डिस्कवर किया कि इस किताब में ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। जैसे कि कुरान की एक स्टोरी जिसने डॉक्टर मिलर को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था।
वो कहानी अबू लहब की है जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे। ये अबू लहब एक ऐसा इंसान था जिसे इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी और तकरीबन अबू लहब के मरने के 10 साल पहले अल्लाह ने कुरान में एक सूरा रिवील कर दिया जिस सूरा का नाम था अल-मसाद, जो बयान करती है कि अबू लहब जहन्नम में जाएगा और अगर दूसरे अल्फाजों में कहें तो वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा। और इस 10 साल के पीरियड के दौरान अबू लहब को सिर्फ ये कहना था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और सभी लोगों को अपने सामने जमा करके सिर्फ ये कहना था कि मोहम्मद कहते थे कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा और मैं जहन्नम में जाऊंगा, पर अभी मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ और मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। और कुरान की वो आयत झूठी हो जाती और कुरान की सूरह बकरा की वो पहली आयत भी झूठी हो जाती जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि इस कुरान में किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक है ही नहीं। पर अबू लहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मुसलमान नहीं बना और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ करने का कोशिश किया और ना ही सोचा, जबकि उनके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी। वो कुछ मिनटों में ही इस्लाम को तबाह कर सकते थे। और ये सिर्फ एक छोटी सी एविडेंस है जो मैंने आपको बयान की है और ये हिस्टोरिकल एविडेंस भी ये बयान करती है कि कुरान मोहम्मद के अल्फाज नहीं है बल्कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं, क्योंकि अल्लाह को पहले से ही पता था कि अबू लहब अपना इरादा नहीं बदलने वाला और इसीलिए अल्लाह ने 10 साल पहले ही ये आयत नाजिल कर दिया था कुरान में। और जैसे कि अब हमें क्लियरली पता है कि कुरान मोहम्मद के अल्फाज नहीं है या फिर किसी दूसरे इंसान के अल्फाज भी नहीं है और ना ही ये शैतान के अल्फाज हैं और ना ही किसी दूसरे किताबों से कॉपी की हुई किताब है और ना ही उनसे ट्रांसलेट की हुई किताब है। ये खालिस खुदा के अल्फाज हैं, क्योंकि अगर कुरान को किसी इंसान ने लिखा होता तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। चलिए कुछ वक्त के लिए मान लेते हैं कि आप एक किताब लिखते हो बहु कुरान की तरह और आप क्लेम करते हो कि यह खुदा की तरफ से है, तब इसमें इवन 0.1% भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और इस किताब में किसी भी तरह की कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप क्लेम करते हो कि कुरान खुदा की तरफ से नहीं है तो आपको प्रूव करना होगा इसे इंसानों ने लिखा है और आपको प्रूव करना होगा कि अरब के दौर जाहिलिया में, जिस दौर में ज्यादातर लोग जाहिल थे और अनपढ़ थे और नबी खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें कई डिफरेंट चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जैसे कि लॉ, सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स, फैमिली राइट, मिलिट्री राइट्स, और उन्हें पास्ट नेशंस की स्टोरीज भी जाननी पड़ेगी बिना किसी किताब के अवेलेबल हुए और बिना किसी क्रिश्चियन या फिर यहूदी की मौजूदगी के। उन्हें जानना होगा पिछले गुजरे हुए नबियों की जिंदगी को और उनके हिस्टोरिकल इवेंट्स और दूसरे रिलीजन किस तरह से अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में, और एकदम परफेक्टली उन्हें बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना होगा जैसा आज तक किसी ने ना किया हो, जिसे आज तक किसी ने ना किया हो। और इसके साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उन्हें प्रेजेंट करनी पड़ेगी जो कि किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। उन्हें जानना होगा कि एक गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, कैसे डेवलप की जाती है और कैसे इबादत की जाती है और प्यूरिफिकेशंस के क्या रूल होते हैं और शरीयत कैसे बनाई जाती है, और साइकोलॉजी के बारे में भी उन्हें जानना होगा, एजुकेशन के बारे में उन्हें जानना होगा, फाइनेंस और बिजनेस के बारे में भी उन्हें जानना होगा और साइंस के बारे में उन्हें जानना होगा और कायनात की डिफरेंट चीज़ों के बारे में उनकी काफ़ी गहरी नॉलेज होनी चाहिए और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में भी, जैसे कि फिलॉसफी, लॉजिक और यहाँ तक कि उन्हें फ्यूचर के बारे में भी नॉलेज होना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने दौर में ही उन किताबों में लिख दें जो कि फ्यूचर में होने वाली है। और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जिससे कि वो टाइम में बैकवर्ड जाकर अपने आने की प्रोफेसीज और अपने नाम को तौरात और इंजील, ज़बूर और वेदास और दूसरे स्क्रिप्चर में अपना नाम लिख दें। ऐसा सब कुछ उन्हें करना होगा अगर आप क्लेम करते हो ऐसा सब कुछ नबी ने किया और ऐसी टेक्नोलॉजी नबी के पास मौजूद है। इसे आपको प्रूव करना होगा अगर आप ये क्लेम करते हो कि कुरान खुदा के अल्फाज नहीं है बल्कि नबी के अल्फाज हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा और अपने ख्यालात का जिक्र ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। मैं उन्हें पढ़ना और उनका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा हमेशा सीधे राह पर चलाए। अल्लाह हाफिज़।